नमस्कार दोस्तों संभल हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि कानून और अधिकार के रहते हुए भी सरकारें और निचली अदालतें उसे फॉलो नहीं कर रही है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून के वास्तविक स्वरूप को लागू करने की कमी की वजह से देश में संभल जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन घटनाओं को रोका जाना बहुत जरूरी है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद निचली अदालतें मुस्लिम पूजा स्थलों का सर्वे करने के आदेश जारी कर रही है, जो कि कानून का उल्लंघन है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद ने पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उसकी सुरक्षा और सही से लागू करने के लिए पहले से ही एक याचिका डाल रखी है, जिस पर पिछले 1 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई है। फाइलें बंद पड़ी हैं। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को कई बार हलफनामा दाखिल करने के लिए मोहलत दी थी, लेकिन फिर भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अगर इस पर कोर्ट का कुछ फैसला आ गया होता तो शायद संभल में हिंसा नहीं होती। अब जब संभल में हिंसा हो गई, 5 मुस्लिम युवकों की जान चली गई, तो जमीयत उलेमा ए हिंद के वकील ने रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट किया कि आप जल्द से जल्द इस पर सुनवाई कीजिए और फैसला सुनाइए, ताकि संभल हिंसा जैसी घटना को रोका जा सके और देश में इस तरह की कोई घटना और ना हो सके। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी ने हिंसा में पुलिस फायरिंग की कड़ी निंदा भी की है। पुलिस की बर्बरता का एक लंबा इतिहास है, चाहे वो मलियाना हो या हशीमापुर, मुरादाबाद, हल्द्वानी या संभल, हर जगह पुलिस का एक ही चेहरा देखने को मिलता है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोगों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना है। लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस शांति की वकालत करने की बजाय अल्पसंख्यकों और विशेषकर मुसलमानों के साथ एक पार्टी की तरह व्यवहार करती है। हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि न्याय का दोहरा मापदंड अशांति और विनाश का रास्ता खोलता है। इसलिए कानून सभी के लिए एक जैसा और समान होना चाहिए। किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, क्योंकि इसकी इजाजत ना तो हमारे देश का संविधान देता है और ना ही कानून। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी ने पुलिस की गोलियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है। हिंसा में पुलिस की गोली से 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस कह रही है कि उनकी नहीं बल्कि किसी और की गोली से मरे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या पुलिस ने गोली नहीं चलाई, जबकि पुलिस की बंदूकों से गोलियों की बारिश हो रही थी। पूरी सच्चाई कैमरे में कैद है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों, यूपी पुलिस इन आरोपों को नकार रही है। उनका कहना है कि उनकी गोली से नहीं बल्कि हमलावरों की गोली से मौत हुई है। हमने तो सिर्फ प्लास्टिक की गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे हैं। जबकि दोस्तों, एक वीडियो सामने आया था जिसमें पुलिस गोलियां चला रही थी, जिसको देखकर दावा किया गया कि पुलिस की गोलियों से मौत हुई है। फिलहाल दोस्तों, अब देखना होगा कि अब इस मामले पर कोर्ट कब और क्या फैसला सुनाती है।